हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सी प्लस प्लस के इस अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले वीडियोस जो सी प्लस प्लस के थे वो सारे देखे होंगे। तो अभी हम इनहेरिटेंस पे बात कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास, दो क्लासेस इनहेरिटेंस की हो चुकी हैं। दिस इज द थर्ड इनहेरिटेंस क्लास। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो पिछले में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस हम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इनहेरिटेंस करने का, किस तरीके से आप क्लास को डिराइव करते हो, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स का क्या रोल है इस सी प्लस प्लस में, या फिर इस इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा, ये चीज़ मतलब समझ में आएगा, क्या नॉलेज क्या है इसकी जो भी आपको है। सो तो इसमें क्या चीज़ होती है, देखो अभी तक हम जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, अभी तक जैसे भी चीज़ें रन होती हैं वो किस तरीके से रन होती हैं। जैसे ही आप इनहेरिटेंस रन करते हो, बेस क्लास रन करते हो, तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि जो बेस क्लास है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको किसका बताया था ऑब्जेक्ट बनाना, ये डिराइव क्लास का। मान के चलो मैं एक क्लास यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, एक क्लास लेते हैं और लेट्स मेक दिस क्लास, एक ये बनी हुई क्लास है। इधर मैं कुछ हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये देखते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने क्लास बना रखी है। अब इसमें क्या करना है, देखो सिंपल से फंडा इसमें अपनाना पड़ेगा तुम्हें। जब भी आप बेस क्लास को रन करते हो, डिराइव करते हो, और इसमें मैं यहाँ पे इंट मेन डाल देता हूँ, एक इंट मेन मेन फंक्शन डाल देंगे और इधर हम कुछ करेंगे। तो देखो क्लास क्या है, एक बेस क्लास मैंने बनाई है जिसके अंदर एक आपका डेटा मेंबर है आईडी करके। इसका एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है जो कि आईडी इनिशियलाइज करेगा, फिर एक फंक्शन बना हुआ है जो कि उसको रिटर्न कर देगा। फिर इसी बेस क्लास से मैंने क्लास डिराइव करी जिसका नाम डिराइव क्लास रख दिया है, और इसमें एक कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि यहाँ पे आप करोगे और इसको रन कर देगा। ठीक है, अब व्हाट्स द सीन है कि जैसे ही आप सपोज करो, अगर आप बेस क्लास की क्लास बनाते हो, आपको जैसे आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इनिशियलाइज करने के काम आता है जो भी हमारे उस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी, तो मैं इसमें क्या वैल्यू पास करूंगा, मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा आपकी आईडी। तो आईडी सपोज करो मैं 2 डाल देता हूँ। तो आप जैसे ही इसमें 2 डालोगे और आप इसको क्या करोगे, डीबग करोगे, तो कैसे तरीके का प्रोसेस रन करेगा। पहले जो सिस्टम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो आपके जो बेस क्लास की जो एक बेस क्लास के लिए एक स्पेस आपकी स्टोरेज मेमोरी में आप उसमें एक अप्रोप्रिएट स्टोरेज उसमें बना देगा। फिर क्या करेगा, वो जो बेस कंस्ट्रक्टर है वो बेस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर जो उस बेस कंस्ट्रक्टर में जो इनिशियलाइजर लिस्ट है, जो कि हमने इनिशियलाइजर लिस्ट यहाँ पे जो दे रखी है, ये इस तरीके की, दिस इज द इनिशियलाइजर लिस्ट, ये यहाँ पे रन होगी। ये क्या करेगी, ये इनिशियलाइज करने के काम में आएगी। ठीक, इसके बाद फिर अगर कंस्ट्रक्टर की कोई बॉडी है, सपोज करो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की एक बॉडी डाल देता हूँ, तो ये जो बॉडी है ये यहाँ पे रन होगी। और फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो कंट्रोल है वो किधर चला जाएगा, कॉलर के पास फिर से चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का क्या फंडा होता है, यहाँ पे बेस क्लास का रन करता है। ठीक, सपोज करो मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई डी इज और बी डॉट गेट आई डी। ठीक, ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डाल दिया और इधर हम डाल देते हैं एंटर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, रन करेंगे तो ये रन कर जाएगा और ये देखो बिल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको डीबग करूँ तो एक मैं अपना ब्रेक पॉइंट यहाँ डालता हूँ, और एक ब्रेक पॉइंट डालने के बाद एक ब्रेक पॉइंट इस क्लास पे डालते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको डीबग करता हूँ, देखना किस तरीके से इसका कंट्रोल फ्लो चलता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट रन किया तो कॉल स्टैक में क्या आया, यहाँ पे कॉल स्टैक ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया मेन, मेन फंक्शन रन किया। इसके बाद हम अगला जाएंगे तो कॉल स्टैक में बेस क्लास आई, बेस क्लास के लिए एक इसने स्पेस रजिस्टर कर दी, यहाँ पे एक मेमोरी में एक स्पेस आ गई रजिस्टर्स में। देखो यहाँ पे सीपीयू या मेमोरी वगैरह में जाके आप देख सकते होगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक इसके लिए एलोकेट कर दिया गया एक स्पेस। फिर तुरंत इसने इनिशियलाइजर लिस्ट से जो आईडी थी, आईडी की वैल्यू यहाँ पे इसने 2 दी, जो आईडी की वैल्यू यहाँ पे थी। फिर एक किधर क्या, इसने कंस्ट्रक्टर की बॉडी को रन किया, और कंस्ट्रक्टर की बॉडी को रन करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे बेस प्रिंट कर दिया और सीधे कॉल बैक कंट्रोल किधर चला गया, मेन फंक्शन में फिर से चला गया। गेट आईडी करके गेट आईडी कांस्टेंट लिख के उधर इसने रन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल फ्लो पूरा चलता है। समझ गए, लेट मी डिलीट माई ऑल ब्रेक पॉइंट्स और फिर इधर चलते हैं।
ओके, इस तरीके से आपका जो है वो कंट्रोल फ्लो चलता है। बट अगर मैं यहीं पे डेराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ बेस की जगह पे इफ आई कॉल एन ऑब्जेक्ट जिसको मैं डेराइव ऑब्जेक्ट बोलूंगा और डेराइव डी इसको मान लेते हैं, तो डी जो है वो इसको भी गेट करेगा, डी डॉट गेट आईडी भी होगा। लेकिन डी पे जो हम आप इनिशियलाइज कराओगे तो ये डी का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा। अब इसमें किस तरीके से कंट्रोल फ्लो चलेगा, इसमें कंट्रोल फ्लो चलेगा, पहले जो है स्पेस जो है वो बेस और डेराइव क्लास दोनों के लिए एलोकेट कर दी जाएगी। फिर सबसे पहले क्या चलेगा, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा। डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होने के पहले जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो उसको रन करना होगा, बेस क्लास ऑफ के कंस्ट्रक्टर को उसको रन करना होगा। वो अप्रोप्रिएट जो बेस कंस्ट्रक्टर होगा वो रन होगा। अगर कोई बेस कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया गया है तो जो हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर में, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो रन करेगा। फिर उसकी जो इनिशियलाइजर लिस्ट होगी, मतलब जो आपका डिराइव वाला जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे डिराइव कंस्ट्रक्टर, इसका ये वाला एग्जीक्यूट होगा जो इसका इनिशियलाइजर लिस्ट है। फिर अगर मैंने यहाँ पे इसकी कोई बॉडी दे रखी है, वो डिराइव्ड, ये मतलब समझो ये बॉडी रन होगी और फिर कॉल बैक किधर चला जाएगा, कंट्रोलर के पास में। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे डाल देता हूँ और इसको डीबग करता हूँ, तो एक बार चेक करते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल फ्लो चल रहा है। ठीक है, देखना, यहाँ से गया फिर सीधे ये इधर गया एम कॉस्ट पे, देखना डिराइव्ड वाला कॉल हुआ, डिराइव वाले में इनिशियलाइजर लिस्ट कॉल हो नहीं कॉल होगी, फिर सीधे बेस पे चला जाएगा। ठीक, अभी इसने कुछ भी कोई भी चीज इसने कुछ नहीं डाला ना, देखो अभी एम आई डी वगैरह कुछ नहीं। ठीक, जैसे ही आप इस पे गए, बेस क्लास कॉल किया, इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका कंस्ट्रक्टर की बॉडी कॉल हुई, बेस प्रिंट हो गया। देन कंट्रोलर गोज टू किधर, इसकी इनिशियलाइजर लिस्ट पे जाएगा। इसकी इनिशियलाइजर लिस्ट में जो एम कॉस्ट की वैल्यू जो आपने 2 दे रखी है वो इसमें जाके प्रिंट हो जाएगी और ये ड्राइव प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रन करेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या हमें दिखता है, यहाँ पे बेस दिखता है, जो कि बेस है, उसके बाद फिर हम आगे कुछ दूसरी चीजें हम इसमें देख पाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से कंट्रोल फ्लो होता है। अब जो कंस्ट्रक्टर का मेन काम है वो क्या है कि इनिशियलाइज करना है इस डेटा मेंबर। बट अगर हम डिराइव क्लास का ये डेटा मेंबर बना रहे हैं तो हम इसको कैसे फिर इनिशियलाइज करें, हाउ कैन वी इनिशियलाइज दिस वन, जो बेस क्लास में जो डेटा मेंबर है, इसको भी इनिशियलाइज करने का कुछ ना कुछ तो मेथड होना चाहिए हमारे पास। ठीक, तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक, व्हाट यू कैन डू, अगर आप चाहते हो कि भाई आप उसमें ये चीज करो और आप बेस क्लास के मेंबर को भी इनिशियलाइज करना चाहो, तो आप कैसे इनिशियलाइज करोगे? ठीक, एक तरीका तो है कि आप क्या करो, जो कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे, डिराइव क्लास में एक यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देंगे इंट आईडी करके, आईडी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम उस वाले जो भी ये, अगर दिस इज द पब्लिक डेटा मेंबर, तो हम इसको इस वाले में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो एम आई डी करके है, या फिर आप यहाँ पे इसको कॉल कर दो, किसको कॉल कर दो, या तो ऐसे लिख दो, या तो इस जगह पे यहाँ पे जाकर के नीचे एम आई डी में आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, क्या, आई डी। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक ऐसे, तो फिर ये एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, एम आई डी इज नॉट नॉन स्टेटिक डेटा मेंबर और बेस क्लास ऑफ क्लास डिराइव, इस क्लास का डिराइव क्लास का नहीं है। देखो ना, अभी देखो जैसे आप रन करोगे ना इसको, देखो क्या बता रहा है कि जो एम आई डी है वो डिराइव क्लास का नहीं है, तो वो बाहर का है, तो उसको आप यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज कर सकते पैरामीटर जो इनिशियलाइज लिस्ट में। क्या किया, आप ये कर सकते हो कि एम आई डी यहाँ पे दो, तो अब जैसे ही आप यहाँ पे दोगे तो ये आईडी दे दिया आपने और कोस्ट दे दिया और आईडी दे दिया। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेगा, वो यहाँ पे रन कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी फंडा बात है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि ये जो एम आई डी है, दिस एम आई डी, ये किसका डेटा मेंबर है, बेस क्लास का। तो अगर आपने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया है तो बेस क्लास इसको यूज नहीं करेगा। इसको उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो कि जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे सी आउट, आप यहाँ पे कॉस्ट तो आप प्रिंट करा सकते हो। कॉस्ट कैसे प्रिंट करेंगे हम, डी डॉट गेट कॉस्ट करके, कॉस्ट वाला जो फंक्शन हमने लगाया है। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको यहाँ पे आईडी यहाँ प्रिंट कराने के लिए बोलोगे उसको, देखना, इसको क्लियर करते हैं और ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक, ओह सॉरी, इसको बंद कर देते हैं, किल दिस टर्मिनल, और इस पे चलते हैं, डॉट स्लैश, दिस इज नॉट ओवरलोडिंग, दिस इज cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट
CD केस में चलेंगे आप 02 का, सॉरी 03 है, दिस इज इनहेरिटेंस, वी आर वर्किंग विद इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस पे चलेंगे, क्लियर कर देते हैं, डॉट स्लैश करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो देखो क्या किया इसने, इसने तुम्हारा क्या किया, बेस को यहाँ कर दिया, बेस इज देयर, डिराइव्ड इज देयर, आईडी इज इक्वल टू देयर और कॉस्ट इज, ठीक, ये यहाँ पे पूरी तरीके से ले रहा है, दिस इज क्वाइट गुड, ठीक, ये एक तरीके से अपने अपने आप में ये सही, चलिए यहाँ तक तो ये बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर सपोज करो कि जो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, अगर इसको यहीं पे, अगर इस आईडी की एमआईडी की यहाँ पे जरूरत हुई, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे आईडी इज दिस, और मैं कुछ इस तरीके का लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस डाल देते हैं, ठीक, मुझे अगर इसी कंस्ट्रक्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखना क्या है, यहाँ पे रन करेगा क्या, देखना एक बार, कंट्रोल शिफ्ट बी डालता हूँ मैं एक बार, क्लियर करता हूँ, और जैसे ही आप इसको रन करोगे ना, देखो आईडी इज 0, क्योंकि पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आईडी इज 0, देन इसने डिराइव क्लास इनिशियलाइज किया और इसको 5 और 2 दे दिया। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या, अभी मैंने आपको एग्जीक्यूशन बताया किस तरीके से चलता है, पहले डिराइव क्लास कॉल होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन तुरंत कंट्रोल किधर चला जाएगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, तो सबसे पहले वो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ही इनिशियलाइज कराएगा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और ये सब कुछ चलेगा काम, ठीक, उसके बाद फिर जाके डिराइव का जो बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर है वो वर्क कराएगा। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में ही हमें आईडी की जरूरत हो, तो फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक डायरेक्टली चल रहा है, कि पहले डिराइव क्लास चलेगा, फिर उसका डिराइव क्लास क्या, तो बेस क्लास का बॉडी पहले रन करेगा। तो क्या हम इस फ्लो को बीच में तोड़ सकते हैं, क्या हम अपने हिसाब से फ्लो डिसाइड कर सकते हैं, हम अगर ये करें कि यहाँ पे जो डिराइव क्लास है ये पहले इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है, ये पहले इनिशियलाइज हो जाए, और इसके इनिशियलाइजेशन से यहाँ से जो आईडी मिल रही है ये इस बेस क्लास में चली जाए, तो यहाँ से भी बेस क्लास इनिशियलाइज हो जाए, समझ रहे हो? कि यहाँ पे इस आईडी को यूज करके तुरंत उसके बाद ये बेस क्लास का इनिशियलाइजर लिस्ट काम करे, हमें कुछ इस तरीके का फंडा करना, आ रही मेरी बात समझ के नहीं, यानी डिराइव क्लास आप पहले रन कराना चाहते हो, डिराइव कंस्ट्रक्टर, जिससे कि इनिशियलाइजर लिस्ट या रन हो, ताकि आप इस आईडी की वैल्यू को यूज कर सको किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो इसके करने के लिए आप, इस चीज का भी सोल्यूशन है कि आप इस इनिशियलाइजर लिस्ट में ही आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दो, आप ऐसे यहाँ पे लिख दो बेस, और इसमें आईडी की वैल्यू को यहाँ पे पास कर दो, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब जैसे ही ये इनिशियलाइजर यहाँ से वर्क करेगा, ये तुरंत जाकर के ऊपर चला जाएगा, और एक गेट कॉस्ट वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। और जब हम अब इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे id is 5, id is 5, कॉन्स्ट इज 2। तो अब इस फ्लो को एक बार देखो कि किस तरीके से ये एक फ्लो तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, और हम इसको डीबग करते हैं, देखना एक बार फ्लो देखना किस तरीके से ये चलेगा। ये क्या, मैं इसको थोड़ा सा नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपने टर्मिनल को यूज कर सकें, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखो अभी कहाँ पे पूरा का फंडा किधर है, ये यहाँ पे, अगर मैं डीबग कंसोल पे जाऊँ तो इधर दिखेगा, ठीक, नेक्स्ट क्या, सीधा यहाँ से ये किधर चला गया, इधर से कहाँ पहुंच गया, ये बेस वाले पे, यानी डिराइव के इनिशियलाइजर लिस्ट पे। अब ये यहाँ सीन क्या करेगा, जैसे ही ये रन होगा, ये बेस आईडी को यूज, इसने आईडी की जो वैल्यू थी, ये आईडी की वैल्यू, यानी इससे पहले जैसे ही आओ, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ एक बार, फिर से देखना, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, क्या किया है इसने, व्हाट इज द एरर, ए, ओके, लेट मी फिक्स दिस, बाद में इसको देखते हैं क्या है। तो अभी हम इसको एक बार बिल्ड कर देते हैं, ठीक, बिल्ड हो गया, एंड देन डीबग अगेन, ठीक है। अभी देखना, ये कॉल स्टैक पे यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज द मेन फंक्शन, अभी रन कर रहा है, अभी आपके पास लोकल्स में कुछ नहीं है, एम कॉस्ट वगैरह सब कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अंदर चलोगे, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ गई, कॉस्ट और एक आईडी, जो कि आपने यहाँ पे पास कर रखी है, यहाँ से 2 और 5, ये इसने यहाँ से यूज कर लिया, ठीक। जैसे ही इसने यूज किया, ये सीधे ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर पे गया, और इसने इस आईडी की वैल्यू पे, ड्राइव के बाद एक इधर गया बेस पे, और इस आईडी की वैल्यू को इसने यहाँ पे यूज कर लिया। तो क्या हुआ, पहले जो है वो इसमें सबसे पहले डिराइव क्लास के लिए एलोकेट किया जा रहा है स्पेस, जो भी आपने डिराइव क्लास बनाई है उसके लिए स्पेस एलोकेट कर रहे हैं।
वो डिराइव क्लास की जो वैल्यूज है कॉस्ट और आईडी, ये दोनों उस जगह पे रख दी जा रही। अब क्या करता है कंपाइलर देखता है इधर उधर कि भाई आपने डिराइव क्लास में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर तो नहीं कहीं कॉल किया है, तो डिराइव क्लास में आपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर रखा है, तो ये इसको देखेगा। ठीक है, ये इसको देखने के बाद ये क्या करेगा, उसकी आईडी को लेगा, उसकी आईडी जो भी आपने दे रखी है, जो भी आपने पैरामीटर पास किया उस आईडी को लेगा और उसको अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में यूज करेगा। ठीक, तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, जैसे ही इधर जाएगा इसकी आईडी की वैल्यू को इसने यहाँ पे बेस कर दिया, या यहाँ से आपकी एम आई डी वगैरह 5 आ गई, आईडी भी 5 आ गया, और तुरंत ये जाके कॉस्ट्रैक की यहाँ पे एग्जीक्यूशन रन करेगा, बेस क्लास रन हो गया, आईडी इज वैल्यू 5 आ गई। देन यहाँ पे इनिशियलाइज लिस्ट इसकी डिराइव की क्लास कॉल हो चुकी है ऑलरेडी। देन इसका जो अंदर का फंक्शन है वो कॉल करेगा और आपको यहाँ से यूज करने को मिल जाएगा। ठीक, तो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन वर्क्स, कि अब आप क्या करते हो, अब आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को आप यूज कर सकते हो, है ना, यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू यूज करने का मतलब क्या है, कि जैसे ही आपने किया तो सी आउट क्या लिख दिया आपने, कॉस्ट इज, और डी डॉट गेट कॉस्ट एंड देन, ठीक है, दिस इज द गेट कॉस्ट डिराइव का यार, चल के नहीं रहा एम कॉस्ट। ठीक, अब अगर आप चाहो तो ये एंड एम आई डी जो कि इसी में यूजर है, तो इसको उठा के यहाँ से, सिंस हम इसको बाहर नहीं यूज कर रहे, तो हम इसको प्राइवेट डाल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली हम इस कॉस्ट को भी यहाँ से उठा के हम इसको प्राइवेट डाल सकते हैं ताकि आप इसमें यूज कर लो। ठीक, एम कॉस्ट, गेट कॉस्ट और ये सब कुछ वगैरह वगैरह। तो अब आपने इसको दोनों को प्राइवेट डाल दिया, तो इसमें आपने इसको सेव कर लिया कि आप इसको बाहर नहीं यूज करोगे, इसको अंदर के अंदर ही आप यूज। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा समझ आ गई। अब इसको रन करोगे तो ये इजी तरीके से यहाँ पे इस टर्मिनल को अपन क्लोज कर देते हैं, किल दिस टर्मिनल, किल दिस डीबग वाला टर्मिनल, ताकि हमारे पास एक ही टर्मिनल रहे। और अब हम, अच्छा मैंने वो भी टर्मिनल डिलीट कर दिया, रिवील इट इन टर्मिनल कर देते हैं, ये ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल उसका, ठीक है। ठीक है, यहाँ समझ आ रही बात। 03 इनहेरिटेंस डॉट स्लैश क्या है, और ये देखो आई डी इज 5, डिराइव इज 5। समझ रहे हो मेरी बात, तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को इसे यूज किया जा सकता है। ठीक, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हम इसको यूज करते हैं अपने कौन से में, पुराने वाली अपनी क्लास में, जो कि हमने यहाँ पे पर्सन क्लास बनाई थी लास्ट क्लास, जिसमें हमने क्या किया था, पर्सन बनाया था, और इसके साथ हमने इनहेरिट किया था स्टूडेंट, और इसके साथ हमने हॉकी प्लेयर इनहेरिट किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, जैसे हम स्टूडेंट कॉल कर रहे थे, तो जो नेम और एज है ये हमारे पास बेस क्लास में आ रहा है। तो अगर हम कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम उसका नेम और एज हम उसके साथ में देना चाहेंगे, ये नहीं कि हम s1.name s1.age हम यहाँ पे डालें। तो इस चीज को निकालने से, इस चीज को सॉल्व करने का मतलब मैं कुछ ऐसे देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दूंगा, सपोज करो मैं यहाँ पे नेम दूंगा, या फिर सपोज करो मैं यहाँ पे एज वगैरह दे रहा हूँ सब कुछ, सिंपल सा मैं यहाँ पे नेम दूंगा अर्जुन, और इधर मैं क्या दूंगा, इसकी एज दे दूंगा 16, मैं ऐसे देना चाहता हूँ। सिमिलरली हॉकी प्लेयर में भी यही है, मैं ये दूंगा, साथ में मैं यहाँ पे संदीप सिंह लिखूंगा, और यहाँ पे मैं 29 दूंगा। मैं इस तरीके से इसे पास करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब मैं इसको यहाँ पास करूंगा ऐसे, तो यहाँ पे एरर दिखेगा, क्योंकि पैरामीटर्स कितने हैं, पैरामीटर आप ले रहे हो 2, आप पास इसमें कर रहे हो 3 3 4 4, तो ऐसे नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हम इसमें भी वही बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ बेस क्लास हमारी कौन सी है, पर्सन। तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए, आपके स्टूडेंट में और क्या क्या चाहिए, ए स्ट्रिंग नेम, इसको बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं डालते, हो सकता है नाम नया दे कोई, और इंट क्या डालने हमें, एज, एज की वैल्यू भी 0 डाल देते हैं। तो पर्सन कॉल को हम यहाँ पे करेंगे पर्सन, और पर्सन के अंदर हम क्या डाल देंगे, नेम कॉमा एज। ठीक, पहले हमें नेम चाहिए, फिर हमें एज चाहिए, हम इसको यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे वो इंस्टेंट कंस्ट्रक्टर और पर्सन कंस्ट्रक्टर दोनों कॉल्ड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग नेम ऐसे, और इंट क्या था हमारे पास, हॉकी प्लेयर के लिए सॉरी एज ना, एज इज इक्वल टू 0, इधर भी जाओ, और इधर भी आप पर्सन उठाओ, पर्सन में नेम दे दो, और यहाँ पे एज दे दो। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे जो आप यहाँ पे ये चीजें कर रहे थे ना, ये इनकी आपको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आप इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दो, और अब आप जब इसको बिल्ड करने चलोगे तो इजीली तरीके से बिल्ड हो जाएगा, और हम इस अपने टर्मिनल को क्लियर करके हम इसको एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, डॉट स्लैश 0 1 करो, 0 1 दिस इज
ठीक, देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे मिल गई है कितना। दिस इज वेरी इजी थिंग, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट मी रन इट अगेन। दिमाग लगाने की पर्सन का अर्जुन 16 ईयर्स ओल्ड हॉकी प्लेयर वगैरह वगैरह। आप जो कोई भी दूसरा भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो वो भी इसमें चल जाएगा, समझ लो। तो इस तरीके से आपका सारा एग्जीक्यूशन वर्क करेगा, इससे आपका एक्स्ट्रा बच गया। अब आप ये जो नेम और एज है ना, इस नेम और एज को आप उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे प्राइवेट डाल दो। ठीक, बस सिंपल सा खत्म खेल। इसको आगे कुछ पंगे की नहीं जरूरत, क्योंकि इसको आप इस पर्सन क्लास के अलावा कहीं और यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, इस रोल नंबर वगैरह को भी आप प्राइवेट डाल सकते हो। ये इसके भी डेटा मेंबर्स जो है वो आप इसी में यूज कर रहे हो ना, पर्सन क्लास में। तो जो आपको सिर्फ उसी क्लास में चाहिए उसको आपको कहीं बाहर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, रोल नंबर वगैरह भी डाल दिया और हमने ये गोल्स वगैरह जो थे ना, ये भी हमने उठाए और हमने इसको प्राइवेट कर दिया कि आपको भाई इस क्लास के आगे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिल्ड करोगे इसको जैसे ही, इजीली बिल्ड होके और रन हो जाएगा। समझ लो, दिस इज वेरी इजी थिंग। आपको प्राइवेट पब्लिक सब कुछ आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये क्लास बहुत ही इजी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम आगे कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।